वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जो चाइनीज़ जो एयरक्राफ्ट हैं या उनके जो जेट्स हैं वो गज़ा की तरफ और वो इसराइल की सरहदें जो हैं वो उनसे होते हुए उनको क्रॉस करते हुए बाउंड्रीज़ को वो पैलेस्टीनियंस जो उनकी जहाँ पे वो रहते हैं जो उनका एक इलाका है तो वहाँ पे वो एयर एड जो है वो फेंक रहे हैं नीचे से। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो रही हैं। इसके अंदर क्या सच्चाई है? क्या चाइना ने वाकई मदद की है गज़ा के अंदर और फ़लस्तीनियों की उन्होंने मदद की है? क्या उन्होंने खाने की चीज़ें या उनकी जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थी उनको फेंका है? इसके अंदर क्या सच्चाई है? ये ऑलरेडी मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसके अंदर सारी मैंने डिटेल आपको बताई हुई है, जिससे आपको ही पता चल जाएगा। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम इसमें डिटेल से बात करेंगे कि ये वीडियो जो है ये एक्चुअली में कब की है। ये वीडियो जो आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं ये झूठ है और पुरानी है। चीनी जहाज़ फ़लस्तीन के लिए रवाना हो गए हैं और फ़लस्तीनियों की मदद के लिए हर तरफ सोशल मीडिया पर यही खबर वायरल हो रही है, लेकिन इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और इनकी वैलिडेशन कोई नहीं है। चीन ने अपने जहाज़ फ़लस्तीन की तरफ नहीं भेजे हैं, वो पुरानी वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। चीन ने फ़लस्तीन की कोई अमली तौर पर अभी तक मदद नहीं की। वो पहले की वीडियो है जो वायरल हो रही है। हाँ, आवाज़ ज़रूर चीन ने उठाई थी कि फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी चीन ने और फ़लस्तीनियों को आज़ादी दिलाने की भी बात की थी। ये बात सच है, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक सच था और ये बात फ्रांस ने भी की थी, ये बात हर मुल्क ने की थी, लेकिन कोई भी अभी तक ग्राउंड लेवल पे जाके नज़र नहीं आया मदद करता हुआ। ऐसी मदद तो बहुत से मुल्क कर रहे हैं। ऐसी मदद पाकिस्तान ने भी की है और ऐसी मदद जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भी की गई है। ऐसी जो मदद है वो कतर की तरफ से भी की गई है और पूरी दुनिया की तरफ से ये मदद की गई है। बातें करने से कुछ नहीं होता, लेकिन सच ये है कि फ़लस्तीन की जो सरहद है वो 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है वो बंद की हुई है। पाकिस्तान भी मदद भेजेगा और चीन भी मदद भेज रहा है, लेकिन सरहद तक सामान अंदर नहीं जा सकता है और सरहद के बाहर लाखों ट्रक खड़े हैं जिसके अंदर चीज़ें हैं खाने पीने की। फ़लस्तीनियों को वो देना चाहते हैं लोग, लेकिन इन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसराइली जो हुकूमत है उसकी जानिब से उसको बंद कर दिया गया है। फ़लस्तीनियों के पास खाने को कुछ नहीं है और ना पीने को कुछ है। और जो सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें जो फैला रहे हैं, वायरल कर रहे हैं कि चीन के बड़े बड़े जो जहाज़ हैं जी वो चले गए हैं और उन्होंने ऊपर से पैराशूट से उनको जो है वो खाना फेंका है, लेकिन असल बात यह है जो हम आपको बता रहे हैं कि सरहद बंद है और मदद ज़रूर भेजी जा रही है, लेकिन वो अंदर नहीं जाने दे रहे क्योंकि इसराइली जो हुकूमत है उनकी तरफ से तमाम जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं और लोग भूख से मर रहे हैं, पानी से मर रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं। इसीलिए उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहें क्योंकि फ़लस्तीन जो है उन तक कोई चीज़ नहीं पहुँचने दी जा रही। जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया था ना तो उस वक्त मैंने एक बात की थी कि ये जितना ज़्यादा हम इसमें ये समझ रहे हैं ना कि ये लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगा, उतनी ही ज़्यादा ज़िंदगी हमारी ख़तरनाक भी हो जाएगी। और वो इस सेंस में कि सोशल मीडिया के ऊपर अब जो ख़बरें होती हैं या जो वीडियो होती है, जो पिक्चर होती है या कोई भी क्लिप आप देख रहे होते हैं, एक तो उसका कोई सोर्स नहीं होता, दूसरा वो AI जनरेटेड इतनी खूबसूरत तरीके से होती हैं कि वो आपको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर असल कहानी क्या है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं वो AI जनरेटेड थी, ये वीडियोज़ बिल्कुल असली थी, लेकिन ये 2024 के अंदर जो गज़ा और फ़लस्तीनियों के ऊपर जो एड्स फेंकी गई थी नीचे उनको, ये तब की वीडियो है। अब इसमें कोई सदाकत नहीं है। अभी चाइना ने कोई किसी किस्म की मदद, माली मदद या ज़मीनी या एयर उन्होंने कोई ऐसा डेमोन्स्ट्रेट किया हो और ये बातें तो ज़रूर कर रहे हैं। यानी मैंने आपको वीडियो के अंदर भी कहा कि ये क्लेम सबकी तरफ से किया जाता है, हम पाकिस्तानी भी कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट स्टेट की तरफ से भी बड़े फड़े जो हैं वो मारे गए हैं कि जी हम मदद करेंगे, लेकिन वो मदद अभी तक नहीं हुई है, वो बातें ही हैं। फ्रांस ने भी कहा है, USA ने भी कहा है और चाइना, हम इसलिए थोड़ा इज़्ज़त करते हैं उनकी और वो एडवांटेज इसलिए ले जाते हैं कि वो एक ख़ुद मुख्तार जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसा मुल्क जो है जिसको किसी का कोई वो नहीं है कि यार हम तुमसे ले के नहीं खाते, और इसीलिए वो आंखों में आंखें डाल के वो जो भी बयान है वो देते भी हैं और उनको आगे से अगर किसी ने उनको जवाब भी देना है तो वो पहले अपनी तरफ देखता है कि हम इस काबिल हैं भी या नहीं है। तो चाइना इस चीज़ में क्रेडिटेबल बिल्कुल है, हम उनको क्रेडिट देते हैं, लेकिन अभी सिर्फ ऐसा कुछ नहीं किया गया, सिर्फ एक वीडियोज़ हैं और ये पुरानी वीडियोज़ हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। दूसरी बात, एक पायलट के बारे में आज हम बात करेंगे। ये आप तस्वीर देखें, इस तस्वीर, इसका नाम तो हम नहीं आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये कारनामा इन्होंने जो सरंजाम दिया है वो ज़रूर आपको बताएंगे। इस बंदे ने, जब ये इंडिया और पाकिस्तान का एक टेंशन चल रही थी, इंडिया के जहाज़ जब पाकिस्तान में आए थे तो एक जहाज़ ने भी जो है वो गिराया था। ये नेशनल हीरो क्यों है कि इन्होंने जो जिस डिस्टेंस से इन्होंने वो जहाज़ गिराया था वो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता था। अब 180 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो एयर के अंदर ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको नज़र नहीं आ रहा आपका ऑब्जेक्ट,
यानी आप ये कह लें आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने जहाज़ तब गिराया जब जो इंडियन पायलट था या जो इंडिया का जो जहाज़ था उसको पता ही नहीं चला कि मिसाइल आई कहाँ से है, मतलब ये डायरेक्शन क्या थी और ये किधर से आके जो है वो उसने हमला किया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी हम बात करते हैं ना जब अपने एयरफोर्स की और उनके स्किल की बात करते हैं हम लोग और उनकी जो रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं, तो ये वो रीज़न है, ये वो एक्सपर्टीज़ हैं जो हमारे पायलट्स रखते हैं और ये बहुत बड़ा कारनामा है। और इनका नाम इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपको पता है कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अब वो पहले जो कामरान बशीर मसीह जो भट्टी साहब थे उनकी खैर हमने आपको बता दी थी उनकी भी डिटेल सारी, और वो उसकी सच वो भी बता दिया था पिछली वीडियो में। जिन्होंने नहीं सुना वो जाके देख सकते हैं, पूरा मैंने डिटेल में बताया है कि वो भी बस गलती हुई है, सोर्सेज से कंफर्म किया है तो पता चला कि वो ही वॉज अ कार्गो पायलट, ही वॉज अ लॉजिस्टिक्स को वो लेके जाता था, लेकिन वो फाइटर पायलट नहीं था। क्योंकि जो फाइटर पायलट होता है या J-10C जिसने उड़ाना होता है उसकी तो रिक्वायरमेंट ही बहुत और होती है। तीसरे नंबर पे एक बहुत अच्छी खबर ये है कि इंडिया ने आज पाकिस्तान के तकरीबन 5 बजे के मुताबिक उन्होंने एक सेटेलाइट लॉन्च करना था, उनका एक पायलट प्रोजेक्ट था और ये पहले भी टेस्ट होते रहते हैं। ये टेस्ट अमेरिका ने भी किया है, ये चाइना ने भी किया है। आज इंडिया ने ये अपना लॉन्च किया था और वो उनका कोई 540 फुट की उसने ऊंचाई पे जाना था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं जा सका और वो तकरीबन 3rd और 4th स्टेज पे जाके वो डिस्ट्रॉय हो गया। और क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में उन्होंने छोड़ा था वो उस डायरेक्शन में जाने की बजाय वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। वो जो सेटेलाइट लॉन्चर था वो टेढ़ा हो गया था और फिर उसी वजह से उनको उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा, क्योंकि अगर वो कहीं और किसी आबादी वाली साइड पर गिर जाए तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान, जानी और माली नुकसान भी हो सकता है। तो डिस्ट्रक्शन हुई है और वो इसको फेल होने में अरबों रुपया जो है वो लगाया जाता है इसको टेस्ट एंड ट्रायल के लिए, लेकिन इंडिया इसमें फेल हुआ है। और इसरो कंपनी है कोई सैटेलाइट इंडिया की, अपनी उस वेबसाइट के ऊपर भी उन्होंने इस चीज़ को क्लेम किया और उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल हम इसमें अनसक्सेसफुल रहे हैं, हमारा ये सक्सेस जो है उसकी नहीं हो सकी जो हमने उम्मीद लगाई थी। और हम ये आपके साथ खबर इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रक्शन जो भी होगी वहाँ पे उसको तो हम रिपोर्ट करेंगे कि एक जो आपका दुश्मन होता है उसका अगर कोई नुकसान होता है, जैसे वो सिमिलरली हमारे वो तबाह करके इलाके खुश हो रहा था, तो इसमें तो हमारा रोल भी नहीं था और वो खुद ही इनका अनसक्सेसफुल हो गया। बाय द वे अगर कोई इंडियन फ़ैन हमें देख रहा है तो उसके लिए मैं एक बात बता दूं कि रावलपिंडी का हमारा स्टेडियम है जो आप लोगों ने तबाह कर दिया था, आपके मीडिया के मुताबिक, आपके न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक जो आप लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया था, मिसाइल गिरा दिए थे उसके ऊपर और वो तस्वीरें भी शेयर की गई थी। और यहाँ पे हमने PSL जो है दोबारा से खेलना शुरू कर दिया और आप देख लेंगे 8 घंटे के अंदर अंदर हमने वो सारा दोबारा से उसको तैयार भी कर लिया। मैं मजाक कर रहा हूँ, इतनी जल्दी तैयार होता नहीं है। अगर आपको समझ आ गई है तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये कभी तबाह हुआ ही नहीं था। आपका सोशल मीडिया, आपका मीडिया, आपका न्यूज़ चैनल जो है, आपकी जो खबरें हैं आपकी, वो आपको धोखे में रखते हैं वो लोग, और ये हमने नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। आपका क्या इसके ऊपर फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।